हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कि कांग्रेस की हवा पानी बनाने वाले, कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाने वाले और कांग्रेस के ही बागी नेता इस बार बीजेपी की ओर से जो ढपली बजा रहे हैं उस पे कांग्रेस से भी उनके मतभेद होते। और अब देखा जाए तो ममता बनर्जी के टीएमसी के नेता ने राजा की जो धुलाई की है शब्दों के बयान से, उससे देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की छवि खराब हो सकती है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में, जो कांग्रेस के सबसे बड़े बोले नेता जाने जाते थे और कांग्रेस को धोखा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। भले ही वो बीजेपी में मध्य प्रदेश के सीएम तो नहीं बन पाए, पर बीजेपी ने उनको काफी अच्छी पोजीशन पे देके रखा। और जब जब उनको मौका मिला तो संसद में वो कांग्रेस को जमकर ताल ठोकते हैं, उनकी बुराई की लताड़ लगाते हैं। उन्होंने कांग्रेस की भूल चूक समझकर इस बार टीएमसी के नेता को छेड़ दिया और टीएमसी के नेता बनर्जी ने जो राजा जी की जो धुलाई की है वो अपने आप में सोचने वाला विषय है। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने कड़े शब्द सुना दिए कि आप राजा हो तो किसी को भी दबा दोगे, और आप लेडीज किलर हो, आप सुंदर हो तो आप किसी को भी दबा दोगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की संसद में आग बबूला वाली लड़ाई अपने आप में देखने वाली थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका विरोध किया, स्पीकर ओम बिरला को चिताया, बताया कि सर ये गलत बोल रहे हैं। पर उससे पहले ममता बनर्जी के बंदे ने उनसे ना तो डरा ना धमका, उन्होंने साफ कहा कि इन्होंने ही मुझे चुलबुला और मुझे बेचैन आदमी बताया था, तो जिसके चलते मैं इनको जवाब देकर रहूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जितना बड़ा कद उनके पास है, शायद वो उस कद का दुरुपयोग करते हैं और किसी भी नेता पे, कांग्रेस हो या अन्य नेताओं को, बीजेपी के चलते सबको रोनने की कोशिश करते हैं। पर कहते हैं ना, कब ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाए शायद पता नहीं होता। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसको टीएमसी के नेता को हल्के में ले रहे थे, वो उनको भारी पड़ गया और उन्होंने संसद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो राजा जी की धुलाई की है शब्दों के वाण से, शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया के वाण तर्कश में खत्म हो गए और वो स्पीकर के आगे हाथ जोड़ते नजर आए। तो आपको किसी को छेड़ने से पहले अपने शब्दों के बाण पर ध्यान देना चाहिए। आप राजा हो या प्रजा हो, जो भी हो, अगर आप संसद में हो तो एक भारत के नागरिक हो, आपको अपनी मूल धारा को याद रखना चाहिए। आपने जो जोड़ तोड़ जिस तरीके से टीएमसी के नेता को छोड़ा, आप अपने शब्दों को देखो। उसके बाद तो जो टीएमसी के नेता ने शब्दों की जो सीमा पार कर दी है वो अपने आप में सही नहीं है। पर जिस तरीके संसद में इस बार उच्च हरकतें हो रही हैं वो दोनों पार्टी की तरफ से हो रही हैं। पर इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया का सारा घमंड चकनाचूर हो गया, स्पीकर के आगे हाथ जोड़ते नजर आ रहे थे। भले ही टीएमसी के नेता पे कोई ममता बनर्जी या संसद तरफ से कोई कार्रवाई हो, पर टीएमसी के नेता ने अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि राजा हो जो भी हो, हम आपके गुलाम नहीं है और आपको किसी को भी इस तरीके से बोलने का अधिकार कैसे मिल गया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पे बीजेपी ने फिलहाल तो साथ नहीं दिया है, ना तो बीजेपी के किसी नेता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए इस प्रतिक्रिया का साथ चाड़ा। बीजेपी साइड कॉर्नर बजाते निकल गई है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी रूप से हर मुद्दे के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कंगना रनौत हो, इनको सपोर्ट किया जाए। मोदी जी और बीजेपी की विचारधारा है कि जहां बीजेपी को लगता है कि जहां उनको बचना चाहिए तो वहां वो बचते हैं, भले ही कोई छोटा नेता हो, भले कोई बड़ा नेता हो। बीजेपी के किसी भी नेता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान का समर्थन नहीं किया और टीएमसी के नेता ने भी जमकर ताल ठोकी है। स्पीकर ने दोनों को शांत करने की कोशिश की, पर टीएमसी के नेता ने के जो मन में था वो भड़ास निकाल गए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे से समय समय सोच के बोलना पड़ेगा कि वो हर किसी को कांग्रेस समझ के जो ढपली बजा रहे थे, वो ढपली इस बार उनकी उड़ चुकी है। आने वाले समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी किस तरीके से अपना संज्ञान देगी, समझाएगी कि आप कांग्रेस को तो लड़ता दो, पर जिस तरीके से आप ममता बनर्जी के नेताओं पर भी भारी पड़ रहे हो, वो कहीं तो आपको अपना सॉफ्ट कॉर्नर बचा के रखना पड़ेगा। दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते जो लेडी किलर उनको कहा गया, जो अपशब्द टीएमसी के नेता ने भी कहे हैं, क्या इन दोनों पे कोई कार्रवाई हो सकती है और क्या टीएमसी के नेता को कुछ माफी मांगने के लिए कहा जा सकता है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई सपोर्ट दूर दूर तक नहीं मिला है। बीजेपी साइड से निकलती नजर आ रही है और टीएमसी के ममता ने भी कोई बयान नहीं किया है। ये लड़ाई इनकी प्राइवेट हो गई। दोस्तों अगर कुछ सटीक विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारी सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।